अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले चंद सालों से अर्ज़े पाक में ज़िना के वाक़यात खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। हर रोज नए से नया वाक़या सामने आता है। दिल उकता गया है इन वाक़यात को सुन सुनकर और अपने मुसलमान होने पर अफसोस होता है कि हम किस कदर गिर गए कि अपनी इज्जत पर आंच आने पर कत्ल तक करने से गुरेज नहीं करते, जबकि किसी की इज्जत पर हाथ डालते वक्त हमारा ज़मीर मर जाता है और हम समझते हैं शायद इसका हिसाब नहीं होगा। हालांकि अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमान भाइयों की जानो माल, इज्जत व आबरू नाजायज तरीके से हम पर हराम कर दी है। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये दुनिया, ये बस्ती क्या वाकई इंसानों की बस्ती है या यहाँ इंसानों के रूप में दरिंदे छुपे हैं जो हर वक्त काटने के लिए तैयार बैठे हैं? हमारी मासूम बच्चियां, नौजवान लड़कियां, यहाँ तक के बुजुर्ग खवातीन भी इस इंसाने नो बस्ती में महफूज नहीं है। हर गली कूचे मोहल्ले इलाके में न जाने अपने हाथे में कितने वैश्यों और दरिंदों को पनाह दिए हुए हैं, जिनको पकड़ने का सद्देबाब तो अब तक हम नहीं कर पाए। अलबत्ता बातों के जरिए बस उम्मीद का दिलासा दिया जाता रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 4000 रेप केसेस दर्ज हुए और इस पर सजा का अमल सिर्फ 3% रहा। ज़ैनब सुंबल पेशावर की कमसिन फायजा, कराची की मरवा की तकलीफ जो हमारे सामने आई, जिसे पूरी कौम ने महसूस किया, इस पर दिल सोचकर और दुखता है कि ये तो वो नाम हैं जो मीडिया की बदौलत हमारे सामने आए और जिन पर आवामी प्रेशर पर केस चला। लेकिन कितनी ही हौलनाक कहानियां किसी गांव, कस्बे और शहर में और भी होंगी जिन पर खामोशी की चादर ओढ़ी गई होगी। कितनी और ज़ैनब किसी भेड़िए के हत्थे चढ़कर रौंदी गई होंगी, जिनका ना तो केस दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई, किसी को अभी तक इंसाफ ना मिला तो कोई ताकतवरों के सामने डट ना सका, कोई गैरत के हाथ दब गया और किसी को अपनों ने ही कसूरवार ठहरा दिया। दोस्तों, 9 सितंबर को लाहौर के इलाके गुजरपुरा में जालिमों ने मोटरवे पर खातून को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया पेश आया, जहां डाकू ने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया और इससे तिलाई जेवर और नकदी छीन कर फरार हो गए। खातून की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। खातून के तिब्बी मुलाहिजे की रिपोर्ट फ्रांसिक के लिए भिजवा दी गई, जबकि खातून के रिश्तेदार की मदय्यत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस की मुतासरा खातून से राब्ता किया था और उनसे बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मुतासरा खातून के अहले खाना ने फौरी बयान रिकॉर्ड करवाने से माजरत कर ली थी। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि इस वक्त वो बयान रिकॉर्ड करवाने की पोजीशन में नहीं है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि खातून की हालत समझते हैं, जब मुमकिन हुआ उनका बयान ले लेंगे। आईजी पंजाब के हुक्म पर तश्कील दी जाने वाली 26 तहकीकाती टीमों ने जाए वकुआ के गिरदो नवाह के 5 किलोमीटर के इलाके में मशकूक अफराद की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया, जबकि फ्रांसिक टीमों ने करोल गांव के 60 से जायद मुश्तबा अफराद के डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिए। पुलिस ने जाए वकुआ से डीएनए नमूने और सीसीटीवी फुटेज समेत अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादती का शिकार खातून के मेडिकल टेस्ट में खातून से ज्यादती साबित हुई है। पंजाब पुलिस के सरबराह इनाम गनी ने केस में मुलजम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को गलत करार दिया है। आईजी पंजाब ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुलजमान और खातून की शेयर की जाने वाली तस्वीर भी जाली हैं, लेकिन अब तक की पेशरफ जो सामने आई है उसके मुताबिक एक मुलजम जो मरकजी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनाम गनी का कहना था कि केस की तफ्तीश को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अब सानिहा मोटरवे केस में मुलजम का डीएनए मैच कर गया है, ताहम गिरफ्तारी अमल में आ गई है। हर इंसान का डीएनए मुख्तलिफ होता है। डीएनए टेस्ट की मदद से इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इंसानों और तमाम जानदारों के जिस्म में पाया जाने वाला वरासती मादा है। इंसानी जिस्म की इकाई सेल यूनिखलिया होती है। इस खलिये के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए होता है। इंसानी जिस्म के तमाम खलियों में एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान अपने डीएनए का 50% हिस्सा अपनी वालदा से वसूल करता है और बकिया 50% हिस्सा वालिद से। इन दोनों डीएनए के मखसूस मरकब से इंसान का अपना डीएनए बनता है। डीएनए में इंसान के बारे में सबसे मालूमात होती हैं, मसलन इसके जिन्स, बालों का रंग, आंखों का रंग, सोने के औकात, उम्र और जिस्मानी साख्त वगैरह। इसके अलावा इस इंसान को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं ये भी इसके डीएनए से मालूम किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है?
जिस शख्स का भी डीएनए टेस्ट मकसूद हो उसका बाल, खून, हड्डी और गोश्त या उनमें से किसी एक चीज का नमूना लिया जाता है। सबसे पहले इंसानी खलिये में से डीएनए अलग किया जाता है, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नामी तरीके की मदद से इस डीएनए के लाखों कॉपियां बना ली जाती हैं। इन लाखों कॉपियों की मदद से डीएनए की जांच बेहतर तरीके से हो सकती है। डीएनए को जांचने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। 2 मुख्तलिफ नमूनों के डीएनए फिंगरप्रिंट में ममासलत देकर इनमें किसी ताल्लुक का तयन किया जा सकता है। हादसात की सूरत में जब लाश की शनाख्त बिल्कुल नामुमकिन हो तब डीएनए के जरिए ही शनाख्त अमल में लाई जाती है। डीएनए टेस्ट की मदद से जांचा जाता है कि इस लाश का डीएनए किस खानदान से मिल रहा है। डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड की तकाबली जांच से मालूम किया जा सकता है कि 2 मुख्तलिफ अशखास में कोई खूनी रिश्ता है कि नहीं। इसलिए झुलसी हुई या नाकाबिले शनाख्त लाशों को डीएनए नमूने लेकर दावेदार लवाहिकीन के नमूनों से मिलाया जाता है। अगर जेनेटिक कोड एक जैसे हों तो खूनी रिश्ता साबित हो जाता है और लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाती है। डीएनए टेस्ट के बाद इबहाम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। मुजरिम की शनाख्त के लिए डीएनए की मदद से मुजरिम की शनाख्त भी आसानी से की जा सकती है। अगर जाए वकुआ से मुजरिम का बायोलॉजिकल नमूना मिले तो इसका डीएनए हासिल करके मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब कर ली जाती है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में कायम कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग दी, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि केस में मस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। मोटरवे बेहुरमती केस में एक मुलजम का डीएनए मैच कर गया है। पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि आइंदा चंद घंटे में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया नुमाइंदगान का ये कहना है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। माविन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर पैगाम में तस्दीक करते हुए ये भी कहा है कि सानिया मोटरवे में मुलजम का डीएनए मैच कर गया है। लाहौर और पूरी टीम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, आईजी सीसीपीओ लाहौर को मुबारक हो। इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तारियां भी होंगी। ज़ैनब केस के बाद हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात का ऐलान किया गया था, लेकिन ताहाल ये वादे वफा नहीं हो सके हैं और बच्चों, ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के खिलाफ ठोस इक़दामात देखने में नहीं आए हैं। इस बार उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ठोस इक़दामात उठाते हुए मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा देकर ऐसी मिसाल कायम करेगी कि आइंदा किसी दरिंदे की ऐसी नापाक काम करने की हिम्मत तक न हो सकेगी इंशाअल्लाह। और दोस्तों, ये एक वाक़या नहीं है, बल्कि इसी तरह से तौंसा शरीफ के अंदर भी एक वाक़या हुआ है। गुजरांवाला के अंदर 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहां एक शख्स ने 8 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की है और इसी तरह एक 9वीं जमात के तालिब इल्म के साथ भी ज़्यादती की गई है। तो ये हमारे माशरे के अंदर रूनुमा होने वाले रोजाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात हैं जिस पर कोई सख्त रद्दअमल होना चाहिए। और जिस तरह की सजेशन फैसल वावड़ा साहब की जानिब से दी जा रही थी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आख्ताकारी की सज़ा के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि केमिकली जो है उन्हें नामर्द कर दिया जाए और उसके बाद उन्हें सरे बाजार लटका दिया जाए। सो दोस्तों, मेरी राय के मुताबिक तो इन वाक़यात को देखते हुए पाकिस्तान में ये कानून जल्द से जल्द नाफिज कर देना चाहिए और जब ये कंफर्म हो जाए कि मुल्ज़िम फलां आदमी है तो उसके फौरन बाद इस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।